क्या अंबा प्रसाद ने कर्णपुरा कॉलेज के नाम पर 50 लाख रुपए का गबन किया? क्या अंबा प्रसाद ने सुनियोजित तरीके से आपराधिक साजिश रची? क्या इस केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने अंबा प्रसाद को फेवर दिया? दरअसल बड़कागांव की पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ऊपर ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस केस में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने कर्णपुरा कॉलेज में करीब 50 लाख रुपए के आरोप में न सिर्फ अंबा प्रसाद और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया है, बल्कि उन दो पुलिस अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है जिन्होंने इस केस को पहले झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए केस फाइल बंद कर दी थी। अब क्या है ये पूरा मामला, समझेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल ये मामला कर्णपुरा कॉलेज बड़कागांव में गबन और अनियमितता से जुड़ा है। शिकायतकर्ता राम सेवक, जो इसी कॉलेज के संस्थापक और दानदाता है, उन्होंने वर्ष 2021 में हजारीबाग सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। राम सेवक का कहना है कि उन्होंने 1989 में इस कॉलेज की नींव रखी थी और 2020 में प्राचार्य पद से रिटायर हुए। ये कॉलेज 2009 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। 22 फरवरी 2021 को कॉलेज से जुड़ी एक शासी निकाय की बैठक हुई जिसमें तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद ने अध्यक्ष के तौर पर हिस्सा लिया, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार उस समय ऐसा कोई शासी निकाय अस्तित्व में था ही नहीं, इसलिए ये बैठक पूरी तरह से अवैध थी। राम सेवक ने आरोप लगाया कि विधायक अंबा प्रसाद ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस अवैध बैठक की अध्यक्षता की और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर कॉलेज की राशि में गबन किया। उनका कहना है कि ये एक सुनियोजित आपराधिक साजिश थी जिसमें विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी और कॉलेज प्रबंधन के लोग भी शामिल थे। इस शिकायत के आधार पर बड़कागांव थाने में कांड संख्या 113/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। जांच की जिम्मेदारी दारोगा अमित कुमार को दी गई और इसकी निगरानी उस वक्त के एसडीपीओ कुलदीप कुमार कर रहे थे। बताया गया कि एसडीपीओ ने अनुसंधानकर्ता को 28 बिंदुओं पर जांच का निर्देश दिया था, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेज के प्राचार्य से जवाब मांगा जाना भी शामिल था, लेकिन ना तो जवाब मिला और ना ही किसी साक्ष्य की गहराई से जांच हुई। इसके बावजूद जांच अधिकारी ने केस को सत्य सूत्रहीन यानी कि नो क्लू बताते हुए कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। इसका मतलब ये था कि जांच टीम ने केस को बेबुनियाद घोषित कर दिया और अंबा प्रसाद को क्लीन चिट दे दी, लेकिन शिकायतकर्ता राम सेवक ने हार नहीं मानी। उन्होंने कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर इस रिपोर्ट को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उनके पास गबन के ठोस सबूत है जिनकी जांच जानबूझकर नहीं की गई। हजारीबाग के सीजेएम कोर्ट ने अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार और पवन कुमार यादव की दलीलें सुनने के बाद शिकायत को स्वीकार कर लिया और मुकदमे की अनुमति दे दी। इस आदेश के साथ ही अब पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और अन्य आरोपियों के साथ साथ जांच करने वाले दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। इस केस में आरोपियों की लंबी सूची है, जिनमें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव, रजिस्ट्रार डॉक्टर वंशीधर प्रसाद रुखैयार, प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रजीत कुमार, कॉलेज के सचिव टुकेश्वर प्रसाद, प्रोफेसर सुरेश महतो, प्रोफेसर डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार और अन्य शामिल हैं। अब कोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन अनुसंधानकर्ता दारोगा अमित कुमार और तत्कालीन पर्यवेक्षण पदाधिकारी एसडीपीओ कुलदीप कुमार के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। ऐसे में अब ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। पहले जो पुलिस अफसर केस को खत्म कर चुके थे, अब उन्हें खुद उसी केस में जवाब देना होगा कि उन्होंने जांच अधूरी क्यों छोड़ी और साक्ष्यों की अनदेखी क्यों की। वहीं अब ये मामला सिर्फ कॉलेज घोटाले तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस जांच के निष्पक्षता और राजनीतिक प्रभाव के सवाल भी खड़े कर देने वाला है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।